हाय लवलीज। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज 1 मई है, तो आज के दिन हम जो एज़ यूजुअल करते हैं न्यू मंथ का डिक्लेरेशन वो कर दीजिएगा, इसका रिमाइंडर दे रही हूँ। और अप्रैल मंथ का आपको थैंक यू नोट लिखना है, वो करिएगा याद से, ठीक है, फॉर श्योर। अब आज की वीडियो में क्या बात करने आए हैं? आज की वीडियो में बात करने आए हैं डेस्पिरेशन के बारे में। क्यों डेस्पिरेशन की वजह से हम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की जगह उन्हें अपने आप से दूर भगाते हैं। मतलब हमेशा जब हमारे पास डेस्पिरेशन होता है, जब हम डेस्पिरेशन वाली स्टेट में होते हैं, तो हमारा डिज़ायर आगे आगे होता है, हम पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब कैसे खुद को समझाएं कि ये जब तक इस स्टेट में रहेंगे हम, तब तक नहीं वर्क करने वाली चीज़ें, तब तक वो डिज़ायर हमेशा मेरे से ऊपर एक पेडेस्ट्रल पे ही रहने वाला है और मैं उसको अटेन करने में 100% अनसक्सेसफुल ही रहूँगी। और मुझे यही लगता रहेगा कि मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ही मेरा जीवन एक अच्छा जीवन कहलाएगा या संतुष्ट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिस थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, इसको याद रख लो अपने दिमाग में, ठीक है, कि हाउ कैन बी आई लेट इन माई लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम लाइन, जबकि मेरा ये फर्स्ट बर्थ है ना, मेरी लाइफ तो मुझे मेरा तो फर्स्ट बर्थ ही याद है ना मुझे। ये मेरे सोल ने जितने भी बर्थ्स लिए हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्टर, इस बॉडी में जो शिवांगी है ये इसका फर्स्ट बर्थ है, ठीक है, इस सोल का इस बॉडी में फर्स्ट बर्थ है। तो मैं कैसे लेट हो सकती हूँ अपनी लाइफ में, जब ये मैं फर्स्ट टाइम हर चीज़ को अटेन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम हर चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है। तो वो जो टाइमलाइन चल रहा है ना कि मैं लेट हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो हटा दो अपने दिमाग से। हाउ कैन I be late in my own life when, like, what timeline is it where I only don't exist, है ना? That timeline which we are considering, वो तो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो तो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। मेरी लाइफ में मैं लेट कैसे हो सकती हूँ किसी चीज़ के लिए? तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाओ दैट हाउ कैन आई बी लेट, दिस इज़ माई लाइफ। ठीक है, तो ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको एज अफर्मेशन भी ट्राई कर सकते हो, इसको लिख लो कहीं पे, जॉट डाउन कर लो दैट हाउ कैन आई बी लेट, दिस इज माई लाइफ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, ये मेरा जीवन है, मैं लेट कैसे हो सकती हूँ इसमें? ठीक, इसके बाद अब डेस्पिरेशन क्या करता है, देखो, आपने एक कोई भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, ठीक है, और आप उसको एकदम जकड़ के रखे हुए हो, कस के जकड़ के रखे हुए हो। थोड़े टाइम के बाद ना, क्योंकि आप उसको इतना प्रेशर और इतनी फोर्स के साथ पकड़ के रखे हो ना, आपके जो हाथ में आपने उसे पकड़ के रखा है वो हाथ दर्द करने लगेगा, आपके हाथ में ही दर्द होने लगेगा। और वो आपको इनिशियल फेज़ में तो आप उतनी स्टार्टिंग टाइम पे तो आप अपनी पूरी फोर्स लगा दोगे, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली होल्ड करे रहने की वजह से क्या आपका जो फोर्स आपने 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाया था, 0 स्टेट पे लगाया था, इनिशियल स्टेट पे लगाया था, क्या वो n नंबर ऑफ टाइम्स के बाद भी, इतने ड्यूरेशन के बाद भी सेम फोर्स लगेगा? नहीं, आपको खुद को पेन होने लगेगा, आपकी बॉडी गिव अप करने लगेगी, आपके अंदर एक नेगेटिविटी टाइप की आने लगेगी, एक थॉट प्रोसेस आने लगेगा कि इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। सेम चीज़ होती है डिज़ायर्स के साथ। जब आप किसी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश करते हो ना, जकड़ के रखने की, चाहे वो इंसान हो, कोई भी चीज़ हो यार, और पैसा तो कभी रोकना ही नहीं चाहिए अपने पास, पैसा जितना रोकोगे वो उतना भागता है, ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ एनर्जी, डेस्पिरेशन मत लाओ वहाँ पर, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना, इनिशियल में तो एफर्ट मार लोगे, उसके बाद ना खुद ही को लगने लगेगा कि मैं शायद से ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, इसलिए मेरी लाइफ में ये नहीं आ रहा है, शायद से ऐसा नहीं हो रहा है। बट लाडले, आप एक चीज़ समझना भूल गए कि जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, उतना जल्दी आपका एफर्ट का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और एफर्ट कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आपके खुद के। आप खुद को अंडर सेल करने लगोगे, अंडर वैल्यू करने लगोगे, और जब आप खुद को अंडर सेल और अंडर वैल्यू करने लगोगे तो आपको पता है क्या दिखेगा? सिर्फ वो डिज़ायर दिखेगा कि ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो बाबा सब मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अगर वो प्राप्त हो भी गया ना आपको उस टाइम फ्रेम में, उस समय अगर वो आपको प्राप्त हो भी गया उतने डेस्पिरेशन के बाद, तो क्या आपको लगता है कि जो आपने स्टेप्स किए थे उसको प्राप्त करने के लिए, अगर आपने एक दिन भी वो स्टेप नहीं किया, तो आपको ये अपने मन में विचार नहीं आएगा कि मैं
नहीं डिज़र्व कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो स्टेप्स, तो नहीं होगा। तो जब भी आप कोई चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे करते हो ना, तो विदाउट एक्शन वाली, अगर आप विदाउट एक्शन में अपने आप को नहीं देख पाओगे वो चीज़ अटेन करते हुए, अगर इवन वो आपके पास आ गई है उसके बाद भी। तो लोगों के डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ से मूव आउट कर जाते हैं या वो लूज़ कर देते हैं उस डिज़ायर को, वो मैनिफेस्ट करने के बाद। उसका एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने कोई ना कोई एक्शन को उस डिज़ायर के अटेनमेंट से लिंक करके रखा होगा, और जब वो एक्शन नहीं कर पा रहे होंगे तो वो खुद को एक ब्लेम गेम में डाल देंगे और उस टाइम पे एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। तो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को जब आप अडैप्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो हमेशा अडैप्ट करो इस बेसिस पे कि आप उसको थ्रू आउट लाइफ चला सको। और अपनी लाइफ में आपको सिर्फ 2 इंसान को खुश रखना है, एक आपका 80 ईयर वर्जन, एक आपका 80 ईयर्स वर्जन। बाकी कोई खुश रहे नहीं खुश रहे वो मैटर नहीं करता। आपको इंटेंशनली किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है ना? इंसानियत, अच्छे इंसान है अपन। बस आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, 2 लोगों पे ध्यान देना है जिन जो खुश रहे। 80 ईयर्स वाला वर्जन आपका प्राउड होना चाहिए, खुश होना चाहिए। 80 ईयर्स वाला वर्जन आपका प्राउड और खुश होना चाहिए। अब आप हमेशा कोई भी चीज़ करो तो ये सोच के करो कि ये जो एक्शन और ये जो इंटेंट, मतलब जो भी स्टेप्स मैं ले रहा हूँ, क्या मैं ये थ्रू आउट लाइफ ले सकती हूँ? क्या थ्रू आउट 80 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक, जितने साल आपको जीना है उतने तक मैं ये चला सकता हूँ? अगर नहीं तो उतने एक्शंस मत लो ना। अलाइनमेंट में आके चीज़ें करो। जब आप अलाइनमेंट में आते हो तो मैनिफेस्टेशन करने का ही मन खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन योर फेवर, एंड व्हेन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन योर फेवर तो सब आ ही रहा है। फिर तो एट ईज़ हो जाते हो आप, मतलब सुकून, जन्नत, सब कुछ अटेन हो जाता है। ठीक है, अगर इसको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे ज़्यादा डेस्परेशन आती है 2 केसेस में, एक जॉब में और एक, मतलब हर केस में आती है, बट करियर को जब आप अपने मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तब आ जाती है, और अपने स्पेसिफिक पर्सन को, कोई भी हो सकता है वो स्पेसिफिक पर्सन, उसको जब आप मैनिफेस्ट करते हो तब आ जाती है। तो होता क्या है ना कि करियर के मामले में आप इनिशियली तो बहुत, मतलब दमदार स्टेप्स ले लेते हो, इतना पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जब वो पाइल अप होने लगता है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, तो कब तक पढ़ोगे यार इतना? कब तक इतने सेम लेवल के स्टेप्स लोगे? फिर खुद को अंडर सेल भी तो करोगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। फिर नेगेटिव लूपहोल आएगा, जब नेगेटिव लूपहोल आएगा तो दिक्कत आएगी, फिर डेस्परेशन आएगी। क्या ये चीज़ हम क्या करते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम किसी भी अपनी वैल्यू को हम किसी चीज़ में ऐड कर देते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं ये चीज़ जब मेरी लाइफ में आ जाएगी तभी मेरी वैल्यू प्रूव होगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऑलरेडी वैल्यूएबल हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ आ गई तो अच्छा, नहीं आ गई तो नहीं आई तो अच्छा। ईदर वेज आई एम ओके, आई एम गुड, ईदर वेज आई एम गुड। जब आप ये वाले थॉट प्रोसेस से चलोगे ना, दैट ईदर वेज आई एम गुड, तो क्या होगा कि आपका डेस्परेशन रिलीज़ हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं, और आप अपने इंटेंट से एक्शन लेते चले जाओगे, और वो बहुत ईजी और स्मूथ एक्शंस होंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो देखो, आपने देखा होगा जिसको आप पसंद कर रहे हो, जब आप उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल दे रहे हो तो वो आगे आगे भाग रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हो। वो आप कॉल्स कर रहे हो, उसके आपके कॉल्स के आंसर नहीं दे रहा है, आप मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, आपके मैसेज को आंसर नहीं दे रहा है। तो भाई आपने उसको क्या किया, एक पेडेस्टल पे रख दिया और आप नीचे आ गए। तो जब आप किसी को पेडेस्टल पे रख दोगे तो उसको आपने हाई एनर्जी पे रख दिया, और आप खुद को क्रिप कर रहे हो, खुद की कंप्लेंट कर रहे हो, खुद को लाइक कंपेयर कर रहे हो, क्रिप कर रहे हो खुद के बारे में, खुद को छोटा आंक रहे हो, और खुद के बारे में बहुत ज़्यादा ही गंदा सोच ले रहे हो। तो जब खुद के लिए थॉट्स गलत क्रिएट कर रहे हो तो खुद की एनर्जी खराब कर ली। सामने वाले को बोल रहे हो वो तो हमेशा सही है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो कभी मुझे फ़ोन ही नहीं करेगा, वो तो कभी मुझसे बात ही नहीं करेगा। तो खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना ये सारी चीज़ें, उसको इतनी एनर्जी देनी क्यों है? वहीं इस सिचुएशन से क्या करो, थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ, अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिजर्व करो, वापस बुलाओ अपनी सारी एनर्जी, कट ऑफ करो और अपने पे ध्यान दो, दैट आई एम द बेस्ट। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ईदर वेज आई एम गुड। जब ये कर देते हो ना, ये वाली चीज़ कर देते हो तो लेट गो हो जाता है। जैसे ही लेट गो होता है, रिलीज़ कर देते हो ना किसी भी चीज़ को, वो जो पत्थर, जो भी ऑब्जेक्ट आपने हाथ में पकड़ा हुआ था इतने टाइम से, वो आपको खुद को दर्द दे रहा था, लेकिन आपने डिसाइड कर दिया मुट्ठी खोलने का। द मोमेंट यू ओपन योर पाम, तो आपको रियलाइज़ होता है, आप जब अपना ऑब्जेक्ट आपके पाम पे ही रखा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा था। समझ आया? आप जब तक उसको अपनी फिस्ट में बंद करके रखे हुए थे तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके हाथ में भी दर्द देने लग गया था। यू वर एंड्योरिंग द पेन, एंड यू वर गेटिंग लाइक डाउटफुल थॉट्स इन योर माइंड कि ये हो भी पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, ऐसा ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है। और द मोमेंट आपने उसको लेट गो किया, फ्लो करा दिया, रिलीज कर दिया, आपने जैसे ही अपना पाम ओपन किया, आपने नोटिस किया कि सब कुछ एट ईज हो गया, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो आपके हाथ से गया ही नहीं, वो आपके हाथ में ही है। और आपके लाइफ में उस ऑब्जेक्ट ने आके वैल्यू नहीं बढ़ाई, आपने उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ा दी। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे जितना जल्दी, उतना चीज़ें आर गोइंग टू वर्क वेरी
स्मूथली विथ यू, ठीक है। तो कभी भी आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, डेस्परेशन वाली स्टेट से ना करें, एट ईज़ वाली स्टेट से करें। जब ज़्यादा डेस्परेशन आ जाती है तो रिलीज़ करें उसको, रिलीजिंग लेटर, सरेंडरेंस लेटर लिख सकते हैं। और लेट गो इज इक्विवेलेंट टू रिलीजिंग, याद रखिए। लेट गो सिंपली क्या होता है, जैसी एनर्जी फ्लो हो रही है उसको फ्लो होने देना, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and do share it with the person who you think might be needing this information. Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Stay positive, stay grounded. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।